बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बजट घटा दिया गया, जिससे साफ है कि ये सिर्फ नारेबाजी थी और कुछ नहीं। पिछले 25 साल में से 15 साल बीजेपी और एनडीए इख्तिदार पर है और यही बुनियादी वजह है कि आज एक ग्रेजुएट बेरोजगार है, किसान खुदकुशी कर रहे हैं। वो नौजवान जो बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं और वो औरतें जो निजामती रुकावटों से जूझ रही हैं और वो गरीब जो महंगाई के बोझ के तले दबे हुए हैं। ये सरकार अक़लियतों को और खास तौर से मुसलमानों को मुकम्मल नजरअंदाज कर दी गई है। सर, वजीर आजम ने हालिया अवाम को, जनता को मशवरा दिया कि खाने के तेल में कमी करने से जिस्म का वजन कम होता है। दवाइयों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं मगर गरीबों के लिए कोई राहत नहीं है और मदरसा एजुकेशन के बजट में 57% की कटौती कर दी गई है। क्या यही सबका साथ सबका विकास है? जब देश के 15% मुसलमानों को तालीम से, रोजगार से, सियासत, इंतजामिया और गवर्नेंस से मजहबी तासुब की बुनियाद पर खारिज कर दिया जाता है। जीएसटी की ऊंची दरों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। जरूरत इस बात की है कि खाद्य सामग्री, दवा, स्कूल की किताबें और जरूरत की चीजों पर टैक्स कम किया जाए। पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करने की कोई कोशिश नहीं हुई, जिसका सीधा असर हर नागरिक पर पड़ता है। आर्टिकल 41 कहता है कि सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी इकोनॉमिक हालात और रिसोर्सेज के हिसाब से लोगों को रोजगार दे। इस बजट ने बेरोजगारी दूर करने की दिशा में कोई ठोस उपाय नहीं दिया है। नई नौकरियों की बात तो छोड़िए, जो पहले से थी वो भी खत्म होती जा रही हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम पर करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं, मगर सवाल ये है कि ट्रेनिंग लेने के बाद कितने नौजवानों को असल में नौकरी मिल रही है। सरकार के पास इसका भी कोई आंकड़ा नहीं है। सरकारी विभागों में लाखों पद खाली हैं, मगर भर्ती का कोई प्लान नहीं है। आर्टिकल 45, जिसके द्वारा सरकार की जिम्मेदारी है कि हर बच्चे को 6 साल की उम्र तक फ्री और जरूरी तालीम मिले ताकि उनका बुनियादी तालीमी डेवलपमेंट सही से हो सके, जिसको संसद ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाकर और भी मजबूती दी थी, परंतु इसकी जमीनी हालत क्या है वो किसी से छुपी नहीं है। नगरीय क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में शिक्षक न होने की वजह से स्कूल बंद हो रहे हैं तथा दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में टीचर ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। सर, वजीर आजम कहते हैं कि मुल्क विकसित भारत की राह पे है। मैं कहना चाहता हूं कि ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक इस मुल्क की 80 करोड़ आवाम फ्री राशन के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। विकसित भारत उस वक्त तक मुमकिन नहीं है सर जब हमारे देश की लड़कियां न्यूट्रिशन और तालीमी मौके उनको बच्चों की तरह नहीं मिल जाते। सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमान, दलित और आदिवासी को है क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा गरीब हैं। सर, मोदी हुकूमत ने इन तीनों तबकों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। क्या मन की बात से एक औसत घराने को खाना मिलता है? और तेलंगाना से मैं आता हूं, तेलंगाना की अवाम ने 8 MP बीजेपी को दिए। एक प्रोजेक्ट आप नेशनल प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। पालमारू इरिगेशन प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट नहीं बनाते, गोदावरी के पानी को लाने का प्रोजेक्ट आप नहीं देते, मेट्रो को नहीं देते, एक स्टील बायारा। मेरे 8 MP आपके जीत के गए। ये लगता है कि बेचारे वो कितने कमजोर हैं कि जिस रियासत से जीत कर गए वो वहां पर कुछ नहीं कर सक रहे सर। तो इसीलिए मैं इस बजट की मुखालिफत में खड़ा हूं। इससे कोई रोजगार में फायदा नहीं होगा, विकसित भारत नहीं बनेगा। आप लाख बोल लीजिए, हम 12 लाख का बाजा बजाइए, मगर बाजू जीएसटी का एक चौकीदार खड़ा हुआ चोरी करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर।